बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला की अपने ऊपर डालने वाली आजमाइशों का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रही हूँ। मतलब ये कि बीमारी, परेशानियाँ, दीनों दुनिया की फ़िक्र और लॉकडाउन से आने वाले चैलेंजेस से हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रही हूँ। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस अनफोल्डेड एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पिछले दोनों लेक्चर्स में कुछ ऐसा मिला होगा जो आपके साथ होता हो, मगर जिस बारे में हम बात आज करने वाले हैं उसमें तो आपको लाजमी अपने अंदर पाई जाने वाली बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। लेक्चर केयरफुली सुनिएगा और एक पेपर और पेन साथ रखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे एंजाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स पर। जो भी सिम्टम्स आपके अंदर हों उन्हें पेपर पे लिख लिएगा और हो सके तो मुझे इमेज सेंड कर दें, वरना उन पर किसी ट्रस्टवर्दी एंड एजुकेटेड शख्स से बात करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब हम बात करते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स पे, जिनके होने से हम खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी को, क्योंकि वो खुद डिप्रेशन का एक साइन है। देखें, एंजाइटी हमारी ज़िंदगी का एक डेली एलिमेंट है। ट्रस्ट मी, हम बिल्स पे करने के लिए, किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम उसमें एम्बैरस ना हो जाएं, एग्ज़ाम से पहले या किसी भी ख़तरनाक जगह पर जाने के लिए जो अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो डेली लाइफ एंजाइटी है। ये एक नॉर्मल इंसान होने की निशानी है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एंजाइटी कम ही सिचुएशंस में होती है, वो रोज़ इन फीलिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके जहन में हज़ार ख़यालात आते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे वगैरह। एक हद तक हर चीज़ चलती है। जैसे एंजाइटी की वजह से आप पर्सनल केयर का ख्याल रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपनी रूटीन को हेल्दी बनाते हैं और अपने फियर्स को कंट्रोल करते हैं। मगर अगर यही फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो हम हर वक्त हर चीज़ के बारे में परेशान रहते हैं। ऐसी सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं जिनमें डर हो कि हमें जज किया जाएगा। हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, उन्हीं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी पास्ट में हुए थे, और हमें डरावने ख्वाब आने लगते हैं। और एक ऐसा वक्त आता है जब हमें पैनिक अटैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी नज़र में दूसरों के लिए हमें एक कमज़ोर और हालात का मारा हुआ इंसान बना देते हैं। और ये भी सिर्फ और सिर्फ हमारा ये ख्याल ही होता है, ऐसा असल में होता कुछ भी नहीं है। पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स में ये शामिल हैं: नंबर 1, ट्रेम्बलिंग; नंबर 2, हार्ट रेट का बढ़ना; नंबर 3, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होना; नंबर 4, स्वेटिंग; नंबर 5, मसल टेंशन; एंड नंबर 6, नर्वसनेस। और एक फीलिंग कि कुछ ख़तरनाक सा होने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हो कि अब अभी कुछ गलत हो जाएगा, अब कुछ गलत हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को पैनिक अटैक्स नहीं आते होंगे, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बहुत से लोगों का एंजाइटी लेवल आजकल बहुत ही ज़्यादा है। ये तो थे सारे एंजाइटी के सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के साइंस पे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान अकेला महसूस करता है या गुस्से में आ जाता है। डिप्रेशन कभी कभी हो सकता है और किसी की ज़िंदगी का हिस्सा भी बन सकता है। यह आपकी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा है, यह आप अपनी सिम्टम्स की लिस्ट बनाकर डिसाइड करेंगे। एक डिप्रेस्ड इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू कर देता है। आपको पता ही नहीं होता कि कब उसको कौन सी बात बुरी लग जाए, चाहे वो बुरी हो ही ना। उसे इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और कभी तो किसी का हंसना, बोलना या खुश रहना भी उसको पसंद नहीं आता। ऐसा शख्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है दूसरे लोगों के लिए। उसको उदासी रहती है और खुशियों में भी ख़ास खुशी नहीं मिलती, और ना ही उसको ज़्यादा वक्त के लिए खुशी महसूस होती है या फिर एक्साइटमेंट। ऐसा इंसान वर्थलेस फील करना शुरू कर देता है, जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना उसको फैमिली वैल्यू देती है, ना ही कोई और ना ही उसके फ्रेंड्स वगैरह। अच्छा, ऐसा असल में होता नहीं है कि उसे कोई वैल्यू देता नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि उसको वो वैल्यू फील ही नहीं होती। और ऐसे बंदे को मोटिवेट करने की ज़रूरत भी बहुत पड़ती है, मगर आप चाहे उसे कितना भी मोटिवेट कर लें, वो काम करके नहीं देता। वो उस वक्त बोल देगा कि हाँ ठीक है, मैं अब ये काम करूँगा, मगर ऐसा होगा नहीं। अब आते हैं एक दूसरे सिम्टम के ऊपर। एक डिप्रेस्ड शख्स को नॉर्मल कामों में इंटरेस्ट भी नहीं होता, और उसकी डेली लाइफ बस चल रही होती है, और वो सुकून पाने की तलाश में मोर एंड मोर ढूंढता रहता है। कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, मगर उसे किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिलता।
उसको थकन रहती है और उसकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, मसल्स टेंस रहते हैं और घर का नॉर्मल खाना उसको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फास्ट फूड के आदिक बन जाते हैं, कुछ लोगों को शुगर अच्छी लगने लग जाती है, कुछ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिज़र्ट्स और मीठा खाते रहते हैं। सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाती है और मायूसी रहने लगती है और ऐसा लगता है जैसे मदद के लिए कोई भी नहीं है, दुनिया का कोई गोल नहीं रह गया, बस ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ चल रही है। गिल्ट की फीलिंग्स रहने लगती हैं, उदासी बहुत होती है, स्टमक ब्लोट होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द रहता है, या तो नींद नहीं आती या आती है तो बहुत देर में आती है और या तो बहुत ही आती है। भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है या फिर लगती ही नहीं है। सोने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से इंसान सुसाइड करने के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी नज़र में लाइफ का कोई गोल नहीं रहता। ये तो थे सारे वो सिम्टम्स जो साइंस एंड साइकोलॉजी प्रूव करती है, मगर बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। आपको याद होगा कि हमारी बात हुई थी कि हम एक इंसान नहीं हैं बल्कि दो इंसान हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। हमने फिज़िकल सिम्टम्स पे तो बात कर ली थी और स्पिरिचुअल को हम भूल गए। हम यही तो नॉर्मली करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी डिप्रेशन के स्पिरिचुअल सिम्टम्स के बारे में। आई होप कि आप लिस्ट बना रहे होंगे। नंबर 1, ईमान से दूरी। एक डिप्रेस्ड इंसान ईमान से डिसकनेक्टेड फील करना शुरू कर देता है और उसे इबादत में भी सुकून नहीं मिलता। एक वक्त ऐसा आता है जब इबादत या तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बनकर रह जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं, और हम सबको पता है कि आजकल हम क्या करते हैं। नमाज किस तरीके से ख़त्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमें उस नमाज में सुकून नहीं मिलता। नंबर 2, अल्लाह के लिए या अपनी रूह के लिए टाइम नहीं रहता और जिस्म और रूह की जो जंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि एक वक्त तो ऐसा आता है जब आपको ये भी याद नहीं रहता कि शायद आपके ऊपर रिलीजियस जिम्मेदारियाँ भी हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है और आपको बनाया है तो आपको कोई रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी होगी। आप ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं गुजार रहे ना। आप दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही जगह घेरने के लिए तो ज़िंदा नहीं है। नंबर 3, सिर्फ पिछली की हुई गलतियाँ आपको याद रह जाती हैं, मगर उनसे सीख कर फ्यूचर बेहतर बनाने की स्ट्रगल नहीं रहती। नंबर 4, उदासी और नाखुशी एक आम सी बात बन जाती है। नंबर 5, अल्लाह और दीन के बारे में नेगेटिव थाट्स आना शुरू हो जाती हैं और आप पॉजिटिव आंसर्स की बजाय सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना शुरू हो जाते हैं। नंबर 6, अपने ईमान के बारे में आपको शक होना शुरू हो जाता है। एंड नंबर 7, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाह याद रह जाते हैं और एक इस चीज़ की फीलिंग आ जाती है कि अब नेकी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इतने गुनाह कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ तो वैसे भी नहीं करना। अब हम तकरीबन सारे सिम्टम्स पे ब्रीफली बात कर चुके हैं। डिटेल के लिए आप मुझे अपने सिम्टम्स सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकूं। मगर एक बात याद रखें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग मुसलमान हैं। आपने हर ज़माने में ये सुना होगा कि फ़लाँ मुल्क या रिलीजन का शख्स मुसलमान हो गया है। ये न्यूज़ बहुत आम सी है। इस्लाम पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और कुछ रिसर्च के मुताबिक तो ये भी कहा जाता है कि 2075 तक तकरीबन दुनिया में इस्लाम ही होगा। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, मगर एक बहुत बड़ी वजह ये है कि दूसरे कंट्रीज़ में डिप्रेशन का रेट बहुत ज़्यादा है। वो लोग अपने लाइफस्टाइल और कल्चर की वजह से इतने डिप्रेस हैं कि अपने रिलीजन को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, जिसमें उन्हें सुकून मिलता है। मगर अब आपने एक अजीब सी खबर सुनना भी शुरू कर दी होगी कि लोग बहुत आम तौर पर इस्लाम छोड़ रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है टीनेजर्स में। वो स्पिरिचुअली इतने डिप्रेस हैं कि उनकी रूह ही अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट हो जाती है। कुछ वापस आ जाते हैं रिलीजन की तरफ, मतलब इस्लाम की तरफ, मगर कुछ बद से बदतरीन होते चले आते हैं। और ख़तरनाक बात तो ये है कि क्योंकि मुसलमान अपने आप को बुराइयों से रोक कर रखता है, अगर वो डिप्रेस होकर बुराइयों में पड़ जाए तो बहुत दूर निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जितनी पीछे एक ऑब्जेक्ट को खींचेंगे वो उतनी ही दूर रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद कैटापल्ट हो जाएगा। मतलब आप सब ने वोलैल देखी होगी। वोलैल में होता ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट को रख के, कोई पत्थर या कोई भी सांड की चीज़, उसको रख के पीछे की तरफ खींचते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वो जितनी हमने फोर्स लगाई हुई होती है वो उसी तरीके से उतनी दूर जाके लेता है।
यही एक मुसलमान के साथ भी है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर हम पे एहसान किया है, मगर डिप्रेशन उस एहसान को हमारी स्पेशली मुसलमानों की बहुत बड़ी आजमाइश बना सकता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे और तमाम मुसलमानों को डिप्रेशन एंड एंजाइटी से बचाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उन फीलिंग्स की काजेज़ पे डिटेल्स में बात करेंगे। कुछ काजेज़ इतनी बड़ी हैं कि हो सकता है उन पर हमें पूरा लेक्चर बनाना पड़े, मगर अल्लाह की राह में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टॉपिक के साथ इंसाफ करूँ। अपने सिम्पटम्स की लिस्ट मुझे सेंड करें, अगर हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।